गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज संस्कृत में हम संस्कृत पाठ शुरू करने से पहले जानेंगे संस्कृत वर्णमाला के बारे में। वर्णमाला का अर्थ है वर्णों का समूह या अक्षरों का समूह। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। इन्हें दो भागों में बांटा जाता है, स्वर एवं व्यंजन। संस्कृत वर्णमाला में स्वर 13 होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं, 33 स्वर। अब जानेंगे स्वर किसे कहते हैं। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र होते हैं। ये 13 होते हैं जो कि मैंने अभी पहले बताया आपको, जो निम्नलिखित हैं, जैसे अ, आ, ई, ओ, ऊ, रे, री, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो हमने स्वरों को भी 3 भागों में बांटा, जो इस प्रकार है। देखिए, ऐसे ही आपको नोटबुक में करना है। स्वर, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर वे होते हैं जैसे अ, ए, ओ, रे, जिन्हें बोलने में हमें सबसे कम समय लगता है। दीर्घ स्वर वे होते हैं आ, ई, ऊ, रे, जिन्हें बोलने में हमें ह्रस्व स्वर से दोगुना समय लगता है। और संयुक्त स्वर ए, ओ, औ, इन्हें दो स्वरों की सहायता से मिलकर बनाया जाता है, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। संयुक्त स्वर दीर्घ स्वरों के अंतर्गत ही आते हैं। अब संस्कृत भाषा में 11 स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है, जैसे री एवं ली स्वरों का प्रयोग नहीं किया जाता है। हमने स्वरों के बारे में जाना। स्वर का उच्चारण करते समय हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी होती। ये 13 होते हैं और इन्हें 3 भागों में बांटा जाता है, ह्रस्व, दीर्घ और संयुक्त। अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। वर्णमाला को हमने 2 भागों में बांटा, स्वर और व्यंजन। अब हम जानेंगे व्यंजन। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में हमें किसी स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़े उन्हें व्यंजन कहते हैं। ये 33 होते हैं, 33, जो निम्नलिखित हैं। व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। यह 33 होते हैं। व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं? स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जैसे क से लेकर प वर्ग तक, क से लेकर प वर्ग तक होते हैं स्पर्श व्यंजन। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, ङ, ये क वर्ग, च, छ, ज, झ, य, च वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ढ, ट वर्ग, त, थ, द, ध, न, त वर्ग, प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। उसके बाद आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। ये व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। ये व्यंजन हैं य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन 4 हैं और उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, जिन्हें उच्चारित करते समय मुंह से ऊष्मा बाहर निकले, यानी गर्म हवा बाहर निकले, वो कहलाते हैं ऊष्म व्यंजन। श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। इसी प्रकार हम व्यंजनों को हमने 3 भागों में बांटा, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। इसके पश्चात आते हैं अयोगवाह। अयोगवाह होते हैं अयोगवाह जो वर्ण न स्वर होते हैं और न व्यंजन, उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ये 2 होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। इनका
स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। इन्हें आपने देखा होगा एक डॉट लगती है ऊपर, जैसे पतंग, त के ऊपर अंग की साउंड, यानी ये है अनुस्वार। और विसर्ग जो ह की साउंड निकालते हैं, दो विसर्ग, दो बिंदियाँ आती हैं पीछे, जैसे गजह, ये हंसह, शुकह, ये जो है विसर्ग है। तो हम संस्कृत की कॉपी में लिखेंगे। सबसे पहले हम पहले पेज पर लिखेंगे संस्कृत वर्णमाला, क्योंकि ये हमारा पुनरावृत्ति है, हम इसे रिवाइज कर रहे हैं, तो यह संस्कृत वर्णमाला, ये आपके चैप्टर नहीं है, केवल आपको ये सिखाया जा रहा है संस्कृत के लिए, संस्कृत भाषा को पढ़ने से पहले, पाठों को पढ़ने से पहले। तो संस्कृत वर्णमाला में सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम पेज के ऊपर संस्कृत वर्णमाला, उसके बाद लिखेंगे वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। फिर लिखेंगे स्वर, जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य वर्ण की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं, ये इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। फिर स्वर को कितने भागों में बांटा जाता है, ऐसे ही एरो बना के हम बताएंगे। उसके बाद ऐसे ही हम व्यंजन को बताएंगे कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है, और व्यंजन किसे कहते हैं उसके बारे में भी हम अपनी कॉपी में लिखेंगे।